खार्किव में किस तरीके से हमले चल रहे हैं इतने दिनों में। आज तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि जो वहां पर भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की भरसक कोशिशें होती हैं, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट जब बाहर निकल कर गया था जरूरत के सामान लेने के लिए, तब जब वहां पर हमले हुए, तब जो मिसाइल से उस समय विस्फोट हुआ, उसमें भारत ने अपने एक नागरिक को आज गंवाया, एक परिवार ने अपने बच्चे को गंवाया। रूस ने जैसे ठान लिया हो कि युद्ध जल्दी खत्म करना है। यूक्रेन के शहरों को बर्बाद करता हुआ रूस मिसाइलों से हर उस इमारत को तबाह कर देने पर आमादा है जहां छिपने के जरा से भी आसार हों। ये खार्किव की सरकारी इमारत है। हवाई हमले में रूस की एक मिसाइल यहां भी आकर गिरी। तबाही का आलम देखिए। रूस ने युद्ध में सबसे ज्यादा जोर अभी तक खार्किव और कीव की जंग में ही लगाया है। खार्किव की जंग इतनी भयानक है कि वहां से आने वाली हमले की तस्वीरें डराती हैं, बर्बादी की तस्वीरें रुलाती हैं। भारत के लिए खार्किव की ये जंग दुखद रही। आज खार्किव में एक भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई। वो कर्नाटक के चलगेरी का रहने वाला था। नवीन खाना लेने के लिए बाहर निकला था और हवाई हमलों की चपेट में आ गया। जिस तरह से यूक्रेन और रशिया अभी अपने आपस की लड़ाई में व्यस्त हैं, नुकसान सबसे ज्यादा उन मासूमों का है जो वहां पर रह रहे हैं, फिर वो चाहे यूक्रेन के स्थानीय निवासी क्यों हो, भारतीय क्यों ना हो या दूसरे देशों के क्यों ना हो। अब दरअसल आज ही सुबह विदेश मंत्रालय ने यह भी एडवाइजरी जारी की कि जितने भी भारतीय कीव में हैं वो जल्दी से जल्दी वहां पर निकलें। 4 देशों की अलग अलग सीमाएं लगती हैं, उन चारों देशों की ओर लोग पहले से ही बढ़ रहे हैं। हमें जो सुबह से जानकारी मिली, जितने मेट्रो स्टेशन, जितने ट्रेन स्टेशन हैं, सब जगह बड़ी संख्या में भीड़ है, क्योंकि जितने भी लोग हैं स्थानीयों के साथ दूसरे कई देशों के नागरिक, और ये संख्या लाखों में हो सकती है क्योंकि 5 लाख लोगों ने अब तक जो है यूक्रेन छोड़ा है और अभी ये संख्या और बढ़ सकती है। अब इस घटना के बाद जब इसमें एक भारतीय की मृत्यु हुई है, जाहिर है एक डर और पैनिक का, भय का माहौल भी होगा, जिसके बाद जितने भी लोग हैं वो और जल्दी कोशिश करेंगे निकले जाएं। रूस की सबसे ज्यादा भीषण बमबारी खार्किव में ही हो रही है। खार्किव में कई बार रूस कब्जे की कोशिश कर चुका है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उसका नियंत्रण नहीं होने दिया। इसी वजह से खार्किव में जबरदस्त हवाई हमले किए जा रहे हैं। मुमकिन है नवीन भी इसी तरह के हवाई हमले की चपेट में आ गया हो। नवीन की मौत के बाद उसका परिवार मातम में है। Your media informed to our senior officials, embassy, prime minister to bring back my son's dead body. यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत से वहां फंसे छात्रों को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब भी करीब 15,000 भारतीय छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। पिछले 6 दिनों में चल रही जंग में खार्किव की जंग सबसे भयानक रही है। पिछले कुछ दिनों में आई इन तस्वीरों से आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। खार्किव में यूक्रेन की सेना रूस को टक्कर देने में इसलिए भी कामयाब रही है क्योंकि यहाँ पर आम नागरिकों ने भी हथियारों के साथ अपनी सेना का साथ दिया है। रूस की बख्तरबंद गाड़ियों की तबाही इस जंग की बड़ी तस्वीर है। खार्किव को रूस हर हाल में हथियाना चाहता है, इसीलिए खार्किव में बमबारी के वक्त ये नहीं देख रहा कि बम रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं या कहीं और। खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने की जंग लड़ रही है। शहर की सड़कें युद्ध का मैदान बनी हुई हैं। लोग अपने घरों में छिपकर इस तरह की तस्वीरें भेज रहे हैं। इनमें गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। यूक्रेन से गौरव सावंत और राजेश पवार और हंगरी के बुडापेस्ट से आशुतोष मिश्रा, आज तक।